दरबार में बागेश्वर सरकार बैठ चुके हैं और अब पर्चियां बनने का दौर शुरू होगा, भक्तों को बुलाने का दौर शुरू होगा। उस चमत्कार जिसको लेकर अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने अपनी बात रखी, क्या वैसा कुछ होगा, इस पर तमाम लोगों की नजर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर से दिव्य दरबार, बागेश्वर का दिव्य दरबार जो आप देख रहे हैं। लगातार ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार और इस दरबार में क्या होगा चमत्कार, इस पर तमाम लोगों की नजर है। तस्वीर आप देख सकते हैं। रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्साग्रामी, श्री रामचंद्र चरणों सरसान। पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। साधु बोलो ऐसा बात हो, बहुत देर में आए हम नहीं। दो कारण है, एक तो कल रात के हमारे गुरु जी बोले बेटा ये सो ले। दूसरा कारण, लेकिन आज से ठीक 10 दिन पहले 3 जनवरी को ही बता दिया था, माह में बागेश्वर धाम पर 121 बेटियों का विवाह होना है। इसलिए आगामी जितनी भी कथाएं हैं सबका 2 दिन की कथा को कम किया जा रहा है। जो मनोभाव लेकर के आप आए हैं, साधु जी में बैठ गए तो हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। आपकी अगर श्रद्धा मजबूत है तो कृपा तो होनी ही होनी है। मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है, यह हमने कह दिया। कोई भी सामने आ जाए, हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है। लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे कदम ये टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। जाओ कह दिया है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमको हनुमान जी ने इसीलिए चुना है कि तुम ऐसे लोगों की झटरी बार कराओ बेटा। और हनुमान जी की कृपा है केवल भारत में नहीं। पहले हम जब भारत में दरबार लगाते थे वो लोग कहते थे गुरु जी ये तो अंधविश्वासों, उनके मुख से भी हमने सीताराम कहलवा दिया। और वो भी दारे जब हम पहुंचे तो वो भी कहते थे दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तो हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल माय डियर। ये हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? बोलो 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 बोलो। और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास लिखने जा रहा है। क्या? जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं हो, जो 3-4 और कई लोगों के मन में भ्रम फैला दिया कि हमने चुनौती दी तो भाग गए। हम उनको कहेंगे कि हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठंडी बात देंगे। और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम तुमको गीला करके भेजेंगे। हाँ, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आपको हम गीला करके भेजेंगे, गीला करके। हाँ, और सनातनी हिंदुओं से कहेंगे तुम डरना नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का साथ तुम्हारे है। उस संत के पास कौन कौन नहीं जाएगा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, पक्का? जोर से बोलो। टेंशन नहीं लेना है, तो अभी एक चुनौती है, ऐसी तो हजारों चुनौतियां आएंगी, लेकिन हनुमान जी हमारे साथ हैं, हम सबको पार करके झंडा गाड़ करके आएंगे। आ जाओ, हम तो फ्री में बता देते हैं, हमारे बालाजी बता देते हैं। हमारी हनुमान जी स्वयं परीक्षा लिए हैं, हम अपने हनुमान जी को परीक्षा देंगे। तुम कौन हो? मत बताओ, तुम कौन हो? और भगवान बालाजी की कृपा की परीक्षा कौन माई करा के चक्कर में नहीं पड़ना। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, और न दरबार के अब बात में ज्यादा ना करो, बात है तो फेंकने वाले करो, दरबार सीधा। देखो हम जो भी बताएं
जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दरबार लग चुका है और दरबार में पहली समस्या या कहें पहले चमत्कार जिसका इंतज़ार पूरा भारत देश कर रहा है, उसको लेकर एक तरह से तस्वीरें हम दिखाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी हो गई और आप देखिए किस तरह से पहली समस्या की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। और दरबार में पहली समस्या, पहला सवाल जो है उसको लेकर अब बातचीत होगी। और ये देख सकते हैं पहला पर्चा लिखने जा रहे हैं बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री। और अब हमें देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बात कही कि अंधविश्वास फैलाते हैं, उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बातें रखी हैं, तमाम तरह की बातें कही हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब पहला पर्चा लिखने जा रहा है, पहला शख्स जिसकी समस्या का समाधान होगा, जिसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री बात रखेंगे, वो होगी। पर्चा लिखा गया है और अब वो मंच से पुकारेंगे उस शख्स को जिसको लेकर, जैसे वो कहते हैं कि उनको आभास बालाजी बागेश्वर धाम से होगा। सन्यासी महाराज उनके गुरु हैं, उनकी जो शक्ति उसके ज़रिए वो तरह से पूरा दरबार में उस शख्स को बुलाएंगे। साधु जी, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, सीताराम। तो पहली पर्ची लिखी जा चुकी है और पहला पर्चा लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि बुलाया जाएगा। अब दूसरा पर्चा जो है वो लिख रहे हैं, यानी कि दरबार में किस किस को बुलाना होगा। और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी का यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं होता है, पहले से कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता है, जो कुछ होता है प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है। और उसी को लेकर इस वक्त चीज़ें आप देख रहे हैं कि दूसरा पर्चा भी लिखाया जा रहा है। और वो उस वक्त का भी इंतज़ार है जब पर्चे के आधार पर बुलाया जाएगा और जो पर्चे में लिखा है क्या वो सही होता है, नहीं होता है, इसको लेकर सबकी नज़र आज पूरा देश भारत 24 के ज़रिए ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर में बागेश्वर सरकार का ये मंच। और यहाँ पर लोगों की समस्याओं को लेकर पर्चे दर पर्चे लिखे जा रहे हैं। और अब इसके बाद अपने इष्ट को याद करके धीरेन्द्र शास्त्री, अब जैसा वो कहते हैं कि वाईफाई में सिग्नल होता है, उसके ज़रिए वो चीज़ों को टच करते हैं। तो पहला शख्स जो है उसको बुलाएंगे। जो भी गलत लगे रोक दीजिएगा। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा। लाखों लोगों को अंधविश्वास में धकेलने का पाप लगेगा। आप वही पूछना जो तुम सुन सको, एक या दो शिकायत की सबको मौका मिल जाए, अपना क्वेश्चन करने के बाद इसके बाद आप जाएंगे धाम की खुशी करना, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अगर लिख गया नियम दिया, होगा होगा होगा, जाओ आशीर्वाद। पहला आदेश अनीता नाम की माता जी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माता जी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए और डी में ही बैठी हुई है, साड़ी पहने हुए आ जाए। महिला को बुलाया गया है और अब खोज की जा रही है उनकी कि वो कहाँ है। और जैसे कि आपने खुद सुना, उनको लेके आया जा रहा है दरबार में। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर। और पुकारा जा रहा है नाम, डी में कोई महिला है। और शुभम नाम का बालक, दूसरा शुभम नाम के बालक को बुलाकर आया, लाल सी शर्ट पहने हुए पंडाल के भीतर बैठा हुआ है, नाम शुभम है, आ जाए। तो दूसरी अर्जी शुभम नाम की है। अब सबको इंतजार है उन दो लोगों का जिनको लेके ये देखिए वो अनीता नाम की जो महिला है वो आती दिख रही है आपको। अगर आप फोकस करें तो सामने उनको लाने की कोशिश हो रही है। और शुभम दो नाम पुकारे गए हैं। बगल का जो पंडाल है, पंडाल नंबर ये देखिए
जैसे कि दावा बाबा करते हैं कि पहले से कोई जानकारी नहीं है और बाबा ने 2 नाम पुकारे हैं, अनीता और शुभम। उनको बुलाया जा रहा है, उनकी खोज की जा रही है और उनको खोज करके यहाँ पे लाया जा रहा है। 2 नंबर पंडाल से बोलेंगे तो कौन सी साइज होगी अंग्रेजी में बताओ। ये देखिए इस वक्त वो सामने एक महिला चलती आ रही है, वो आ रही है और भैया ये देखिएगा भक्त जो है वो आ रहे हैं और ये शुभम नाम का शख्स और शुभम जो है जो दूसरे नंबर पे नाम बुलाया वो आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये बागेश्वर के भक्त हैं, माला का जाप कर रहे हैं और ये शख्स हैं जो अब सीधे दरबार में जाएंगे। इन्हीं से इनके समस्याओं का समाधान जैसा कि दावा किया जाता है बागेश्वर सरकार करेंगे। को अपना नाम, अपनी समस्या, पिताजी का नाम बिल्कुल नहीं बताना। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको बुला दिया। वो टाइम आ गया जिस वक्त समस्या पर्चे पे लिख जाएगी और अब आगे का ऑडियो वहां से सुनाते हैं आपको। कहां से हो? झारखंड से ऐसे बात करते बागेश्वर। किसी को नाम बताया आपने? हाँ। किसी ने पूछा? झूठ तो नहीं बोल रहे, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? किसी ने तुम्हें बुलाया? कोई कार्यकर्ता ने पूछा? क्या विषय है, क्या पूछना है, क्या नाम था? यहाँ किसी को बताया? पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था, उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही बच्चा बोल रहा, यही पूछना है। शरीर नीला पड़ गया था इनका, रोइए ना, शरीर नीला पड़ गया था। एक राज है, हमारी चर्चा बाहर मत बताना। डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई थी भैया? अच्छा, हमने ऐसा लिखा पढ़ा। और डॉक्टर अनुसार हार्ट में दिक्कत था, इन्फेक्शन फैल गया। नहीं बताइए, दोनों कारण सत्य हैं, दोनों में कोई संदेह नहीं है। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं और मंगल कामना करेंगे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो। और एक तुम्हारे लिए भी लिखा, तुम्हारे भी शरीर में पीड़ा बनती, दिमाग काम नहीं करता है और तुम्हें पागल जैसी हरकत हो जाती है और अनिद्रा, नींद नहीं आती है, अनिद्रा बनी हुई है। और साथ में आप जो है अनेक गुरुओं के पास हो आए हैं, इस चक्कर में तुमने रुपया भी बर्बाद कर दिया है और घर के लोगों का संकेत दिया किसी ने। हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और हनुमान जी आपकी सुरक्षा के लिए अपना वरद हस्त आपको देंगे। हमें अपने इष्ट पर हमेशा भरोसा है। नाम तुम जो हमारा नाम का बता देना, ये जो हमने बताया हम तुम्हें संकेत देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा निराकरण चर्चा न कर। हमने बोल दी तो हम फंस गए, काम बहुत पतले आदमी है, बहुत कमजोर आदमी है, हमारा पता फंसाइए तो उनसे ही आदमी पीछे लगते हैं वापस हमने नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माता जी को आगे दीजिए, हो जा रही है समस्या का समाधान। ये देख सकते हैं साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। अगला आदेश है पंडाल नंबर 2, ये जो लेफ्ट हाथ में सुनील कुमार नाम का बालक बैठा है। सुनील कुमार रेलिंग के जब पीछे में बैठा हुआ है। सुनील कुमार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, आप अपने घर से देवी से प्रार्थना करके आए थे, आ जा रहे हैं। सुनील जो कि
सब लड़की का ये है। आप क्या नाम है? आपने यहाँ नाम लिखवाया था? शुभम 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 कहाँ से हो? रायपुर से? लीजिए। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? बहुत अच्छा, ये तो आपकी अर्जी लगी पहले ही। कोई बात नहीं। आप कहीं जी में बैठे? निकल जाना निकल। साधु जी और जो लोग दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख रहे दरबार। इधर आइए माता जी इधर। इस वक्त जिनकी समस्या का समाधान महाराज जी ने किया, आपका ये पर्चा लिख के दिया है, जिसका पर्चा लिख के दिया है, इसमें क्या लिखा है और जो लिखा है वो सही है क्या? हाँ, मतलब मेरे पति को जो ना बीमारी पागलपंती का दिमाग चलते रहता है और अभी दिवाली से पहले ना हमारे घर से डिब्बे से किसी ने पैसा निकाल लिया है। और हम लोग को पता था, मेरे को पता था कि ये काम मेरे पति ने ही किया, क्योंकि रात भर सोते नहीं है, रात रात उठ उठ के भागते हैं वो, और वो बोलते हैं हम लोग को तुम लोग निकाले हो। इसमें लिखा हुआ है आपके घर में क्लेश बना था। हाँ, बने रहता है हमेशा। जो इसमें लिखा है बिल्कुल सही है वो। हाँ, बिल्कुल सही है। और आपको किसी ने यहाँ पहले से बुलाया था? नहीं, मैं तो आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं यूट्यूब से सब महाराज को देखती हूँ, और मैं जैसे बालाजी बजरंगबली की मैं खुद हमारे घर में वो इष्ट देवता है उनकी पूजा पाठ करती हूँ। आज मैं सुबह भी मंदिर गई तो मैं बालाजी बजरंगबली से मतलब बोल के आई थी कि महाराज मेरी अर्जी लगवा देना। वहाँ बैठे बैठे भी मैं भगवान का जाप कर रही थी और पहला नाम महाराज ने मेरा ही बुलाया है। और महाराज से मेरा कोई कॉन्टेक्ट में किसी से यहाँ किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। जिक्र है इसमें 31,500 रुपए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ही चोरी करके वो रात बिकाल में किसी को दे दिए, वो बता नहीं रहे वो। उन्हीं ने घर से पैसे निकाले और ये बाबा जी ने राज खोल। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा जी को लेकर जो तमाम तरह के हमारे को ये नहीं पता था वो कितने पैसे, क्योंकि हमने गिन के नहीं रखे थे, ऐसे थप्पी लगा के मोड़ के एक में एक मोड़ के, जैसे बाबा जी ने बोले तय करके रखे हुए थे, हमने गिने नहीं थे। अंदाजा था कि 30-35 के आसपास हमारे पैसे हैं, हमने गिने नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि बाबा जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन आपने जो ये देखा आप पहले से जानते नहीं थे या जानती थे, कहीं कोई संपर्क था? नहीं, देखो जो भगवान जी अपन दिल में अपन को अगर किसी चीज का विश्वास है, अपन ने किसी भगवान को मानते हैं, भगवान को अगर मानते हैं और भगवान के बारे में जो अपन को बोलता है, तो अपन उसको अंधविश्वास नहीं बोल सकते उसको। कहीं ना कहीं महाराज जी अपन को भगवान के प्रति लेके जा रहे हैं, अपने प्रति नहीं खींच रहे हैं। आज बालाजी बजरंगबली हर जगह मंदिर है, गुड़ियारी में मंदिर है, और हमारे यहाँ कुछ जैसे बालाजी बजरंगबली हमारे को साक्षात परिचय देते हैं। जैसे हम लोग कोई भूल चूक कर देते हैं ना, तो हमारे घर में कुछ गड़बड़ करने चालू कर देते हैं, तुरंत हम नारियल लेके मंदिर दौड़ते हैं जब हमारा घर शांत होता है। तो बालाजी बजरंगबली के प्रति जो बता रहे हैं ये, तो हमको इनके ऊपर पूरा विश्वास है, कोई डाउट नहीं। और जो लिखा है आज आपने कहा बिल्कुल सही लिखा, और आप पहले से कुछ नहीं जानते हम। और हमको तो पता, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आज बालाजी बजरंगबली को रोज मंदिर जा रही हूँ, रोज बोल रही हूँ बागेश्वर धाम बालाजी के भगवान मेरे को बुला ले, मेरी पर्ची बना दे, मेरे पैसा कौन लेके गया, एक बार मेरे को बाहरी आदमी लेके गया, कौन लेके गया एक बार बता दे, और पहला नाम मेरा ही आया है। तो मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा है। महाराज जी तो कई लोग महाराज जी बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं महाराज जी बनते, बाकी ज्ञानी विद्वानी महाराज जी हम जैसे आदमी महाराज नहीं बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये अनीता नाम की महिला जिनको धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बुलाया था दरबार में, और वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा बिल्कुल सही है, एक एक जानकारी सही है। उनके पैसे चोरी होते, अमाउंट बता दिया, पर्चे में लिखा हुआ है, पहले से वो नहीं जानती थी और कोई एक तरह से कांटेक्ट नहीं हुआ था। इस तरह से और भी भक्त आ रहे हैं जिनका दरबार में नंबर लग रहा है और उनकी समस्याएं पर्चे पर लिखी जा रही है। पर्चे के जरिए समस्या भक्त तक पहुंचे, भक्त जो है इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हाँ वो समस्या जो है वो सही है। तो जिस तरह से चमत्कार को नमस्कार किया जाता, नागपुर में सवाल उठे और रायपुर में एक तरह से आज रियलिटी टेस्ट हो रहा है। ये वो शख्स हैं शुभम, जो आज बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा दरबार में बुलाए गए और पहले शख्स थे जिनके समस्या का समाधान हुआ। और इस पर्चे में काफ़ी कुछ लिखा। शुभम क्या लिखा है इसमें? मेरे पत्नी जो थी मानसिक रोग से बीमार रहती थी और उसका जो मौत हुआ था वो
तांत्रिक विद्या से ही हुआ था, वो सच है। आज जिसके बारे में हम लोग शक कर रहे थे वो भी सच है, वो भी लिख के बता दिए। वो जो उन्होंने लिख के काटा वो सीक्रेट है, उसी का। अच्छा, आप पहले से जानते हो क्या यहाँ किसी को? नहीं, किसी ने नहीं। पहले बागेश्वर धाम गए थे, अर्जी बांध के आए थे। उसके बाद नागपुर गए थे, दमोह गए थे, उसके बाद फिर यहाँ आए। आजू बाजू वाले बोलते थे सब ये ढोंगी है, ये है वो। हम बोले जब तक मेरा अर्जी नहीं लगे तब तक मैं जाते रहूंगा। कब से जुड़े हो आप महाराज? कब से जुड़े हुए हो? 6 महीना हो गया। 6 महीने से। और आप आए कहाँ से हो? मैं आया हूँ सूरत से आया हूँ, पर हूँ झारखंड का। झारखंड के रहने वाले, और सूरत गुजरात से आप आए हो और यहाँ दरबार में स्पेशली आए थे। और आपने अर्जी कहाँ लगाई थी? मन में वो कह रहे थे कि उन्होंने रात में आपने एक तरह से प्रार्थना की थी, क्या किया था? रात में मैं सपना देखा था। क्या सपना देखे आप? बाबा मेरे पास ही, मैं जहाँ सोया था वहीं पे आ गए थे और वो मेरे को सब चीज़ बताए। फिर वो बाबा यहाँ पे आ गए थे उठ के, तो मैं 2-3 बार उठ के गोड़ लगा उसको, फिर मैं सो गया। देखो क्या है शुभम, आपसे ये सब बातें तमाम चैनल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग अब शक व शुबा करते हैं। आप ये बताइए, क्या किसी को जानते हो? किसी ने पैसा दिया? कोई प्रॉब्लम? नहीं, किसी ने। मेरे बाजू वाले भी बोल रहे थे कि अगर तेरा पर्ची बन जाएगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा बागेश्वर धाम, अभी उसको मैं लेकर आऊंगा। चल, वो सब बोल रहे थे कि ये झूठा है, वो सब ढोंगी है ये, लेकिन ये सच है। ये तो कलयुग का मतलब अवतार ही मान लो, समझो। और इस पर्चे के बनने के बाद आप लोगों से कुछ कहना चाहोगे? जैसे आप पहुंचे हो, आपका पर्चा बना, आपकी समस्या सामने आ गई, जो लोग हैं, जो विश्वासी भी हैं, अंधविश्वासी भी हैं, जो विरोधी भी हैं, समर्थक भी, उनसे कुछ कहना चाहोगे? वो तो अपने आप आके आप अपना, जब उसका अर्जी लगेगा तो उसको समझ आ जाएगा। लेकिन कोई यहाँ पे ना पैसा लेता है, ना किसी को बताना है, ना कुछ। मैं जब से आया तब से किसी को ना बताया, ना किसी को कुछ बोला। मैं बस खाली अर्जी बांध के आया था, उसके बाद घूम रहा हूँ जहाँ जहाँ जा रहे हैं बाबा, वहाँ पे। इसका कोई थी नहीं, मतलब कि किसी को बताना। तो ये शुभम है जो सूरत के रहने वाले हैं, झारखंड से फिलहाल आए हैं और अपनी तमाम बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पर्चे में लिखा है वो सही है, उनका वो दावा, और वो यहाँ पर किसी को नहीं जानते। पहले से कोई जिस तरह की सेटिंग की बात की जा रही है उस तरह की बात हो रही है। और हम चेक करके बताते हैं आप लोगों को। देखिए जिस तरह से रियलिटी चेक हो, सामने आ जाए, आप में से ही 2 पत्रकारों का चुनाव। जिस तरह से लगातार चैलेंज पर चैलेंज की खबरें आई, खासतौर से नागपुर और रायपुर में, आज रियलिटी टेस्ट हो रहा है और बागेश्वर सरकार खुद सामने रहकर चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया, नागपुर में जो उन्मूलन समिति है उसकी, लेकिन आज वो ये बता रहे हैं कि कोई सेटिंग की गेटिंग नहीं है, पत्रकारों को चुना जा रहा है और पत्रकार से कहा गया जिसको आप ले आओ उसका पर्चा हम पहले से बना के रखे हुए हैं। इन महिला पत्रकार को बुलाया गया था, ये सामने आई हैं। अब ये किसी को भी लेके आएंगी और उसमें से वो सामने आएंगे और वहाँ पर उसके ज़रिए एक तरह से ये बताने की और दिखाने की कोशिश है कि पहले से कोई परिचय नहीं होता है, पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। और अब जो है थोड़ी देर में ये महिला पत्रकार किसी शख्स को लेकर यहाँ पहुँचेंगी और उसी की समस्या का समाधान पर्चे पर लिखा नज़र आएगा, ये दावा है और ये सामने थोड़ी देर में तस्वीर नज़र आएगी। तो आज का दरबार अलग है, अलग तरह से है, क्योंकि अभी तक आपने दरबार देखे होंगे, पर्चे बनते थे, लेकिन जिस तरह से नागपुर की घटना हुई उसके बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती को पूरी तरह से स्वीकार किया है और चुनौती स्वीकार करते हुए आज वो तमाम तरह की जो भी जिसके मन में शंका शुबा है उसको यहाँ से दूर कर देना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पत्रकार को एक शख्स को लाने के लिए कहा गया था और ये इन महिला को लेके आई हैं और ये पहले से कोई परिचय नहीं है पत्रकार से भी, और कोशिश ये है कि
आपको हम दिखाएं वो तस्वीर कि इनकी समस्या का पहले से एक तरह से दावा है बागेश्वर सरकार का कि उन्होंने पहले से इनका पर्चा बना रखा है, कोई इनको नहीं जानता था। एक हमारे बीच में से भी पत्रकार को कहा गया और वो इन महिला को लेके पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का जो दरबार है अद्भुत है, अलग तरह से चीजें हो रही हैं और आज एक तरह से चैलेंज जो है और चुनौती जो है हर चीज को झुटलाने की और अपनी सच्चाई साबित करने की बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने ली है। और ये देखिए, अब माइक पर बताएंगे क्या हुआ उनके साथ। आपका प्रश्न है, झूठ तो नहीं बोल रहा, नाम क्या है? हेलो, हिंदी बहुत अच्छी है आपकी। राम बालाजी, हेलो हेलो हेलो, आपके मन में दो प्रश्न है। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी चल रही पाता स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा तो ज्ञान स्वस्थ होगा। अभी 15 मिनट बाद, इसके बाद भेजेंगे। अभी तो एक ही भीड़ गई होगी, बाकी अभी गया था। हाँ हाँ कर लिया। अच्छा, क्या क्या किया ये बोल रहे हो? तो जिनकी समस्याएं थी उनका जो पर्चा बना था, उनसे 2 लोगों से बातचीत की है। एक पत्रकार को एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है लक्ष्मी धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई। हाँ, गांव में है कोई तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है, उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर दीजिए। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए। जय श्री कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आज जो शास्त्री जी ने दिखाया उसके बाद अब कोई डाउट नहीं रह गया। मैडम आप बात करना चाहेंगे? आइए, आप इधर आइए। तो कई लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। आज जो बागेश्वर जी दिखा रहे थे वो आपने देखा, क्या साबित कर रहे थे आज तो बिल्कुल अच्छा लगा और जो बता रहे हैं वो 101% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये भ्रम फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। देखो भाई, हमारा जोश में बोल देते हैं, हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कुछ एकाध शब्द यहाँ वहाँ हो सकते हैं। अच्छा, ले और जितने भी पत्रकार हैं पकड़ो, लगाओ इन्हें मार के, हमसे भी मेरी धोनी है। कहाँ रहते हो? किराए पे। अच्छा, आपने अपना नाम यहाँ बताया? किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं। सर कितने क्या हसन भी है जी, बोल क्या? पढ़े लिखे हो? क्या पढ़ाई की आपने? आप भी कौन? आप मानते हो कोई बिना बताए पेड़ से पर्चे खरीदते? नहीं मानता। पावर अगर है तो लिख सकता है। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी? काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगा, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। कमर L5 नामक नस में दिक्कत है, नस का नाम आया है L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है जिसका नाम L5S1। 2 नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती,
उठ बैठ नहीं पाते। मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन जल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है इसके लिए। आशीर्वाद है बुला सुषमा अच्छा, इसकी 3 माला लहसुन प्याज हम ज्यादा से डाला जाए। साधु जी, कौन हाथ उठा के बोलो, साधु जी। इनकी भी तबीयत ठीक रहे, हम ऐसी प्रार्थना कर रहे। देखो हम ईश्वर नहीं है, ना हम भगवान, ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करना जानते हैं। इनकी भी तबीयत ठीक रहे, शरीर में सिर में भी बन जाती है और शरीर में दर्द बनता है। इनको भी पैर और पेट की पीड़ा बन रही है और माइग्रेन की शिकायत आ रही है। माइग्रेन की शिकायत आ रही है, नस तड़पती है, आपकी नस फटने जैसी हो जाती है। डॉक्टरी सलाह और बालाजी की कृपा से ये ठीक होगी, आशीर्वाद है। ये आपने यहाँ बताया था किसी अगला जो पंडाल नंबर कितना था, 3 नंबर पंडाल से विवेक सिंह की अर्जी स्वीकार हुई है। आप 3 नंबर पंडाल से बीचों बीच बैठे विवेक सिंह आना चाहिए। दूसरा और आगे बढ़ते तब तक और बुला लो, भेगा सीताराम बोलो सब जन, सीताराम। बालाजी, ओ बालाजी, बालाजी, हाँ तुम आ जाओ। दादा चश्मा जोड़े पे लगा, चश्मा सफेद कपड़ा पहने आए। जल्दी आना। साधु जी, दोनों हाथ उठाओ। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। ये बहन जी जो चश्मा लगाए बैठी उनको भेज दीजिए। हाँ 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 आ जाइए जी जी माँ। एक एलईडी के बाद ना इनका बच्चा चल नहीं पाता है, शरीर में शिथिलता है, उनकी अर्जी आ गई है एलईडी के पास में। आ जाइए माता जी। कहाँ से कहाँ पड़ता है? पढ़े लिखे हो? साधु जी, ओ साधु जी, हाथ उठा कर बोलो। क्या विषय है आपका? पूछो क्या विषय? क्या तुमको क्या परेशान है माँ की, परेशान 2017 के पहले से टेंशन है भाई को लेकर के। कुल देवी पूजा करें, अकाल मृत्यु योग बना था, श्रृंगार देते माता को, वह घर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। एक सर माइक से एकदम से आप एक रहस्य हम जो माइक से नहीं बताना चाहते क्योंकि कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं, इसलिए हमें क्योंकि आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है।
कोई रहस्य नहीं है। इस बात को क्या हो गया, क्यों भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं? रहने दीजिए, आ जाइए, आ जाइए, अंदर रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए। इसका भी एक रहस्य है, हमारा कभी नाम न बताओ, माइक से बोलो, क्या समाधान होगा? रहस्य हो गया। हाँ, माइक से बोलो, बुद्धू तो नहीं बन गए, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए। जाओ, जय श्री राम। ये हमारी चर्चा, हमारी चर्चा दोनों हाथ उठाओ। सीताराम, साधु जी, साधु जी, माता जी को आशीर्वाद दिलवाना है, बड़ी टेंशन है। बहन जी को भेज दीजिए, चश्मा वाली बहन, आपसे ही बालाजी को सुनना है। माइक लो, प्रणाम, कैसी हो माँ? कहाँ से रायपुर में कहाँ रहती हूँ? बोलो क्या विषय है? क्या बोले और कोई बात? मैंने लिखा घर में आपने अर्जी लगाई है, हाँ या ना? माइक से बोलो, ऐसा लिखकर आया, हम नहीं बोल रहे, हमें तो बालाजी में घर में आपकी अर्जी लगाई है, पति को फिटकी परेशानी है, फिटकी झटके बनते हैं, 10 साल से ज्यादा हैरान है, ब्रेन में समस्या बताई है, पूर्णतया लाभ होगा, डॉक्टरी सलाह के साथ चलना है, मंत्र चिकित्सा से आराम मिल जाएगा, स्वास्थ्य में आशीर्वाद है। अब बोलो, पहले माइक उठाओ, अब बोलो क्या करना चाहिए, बोलना बात एकदम सही। बोलो सीताराम, साधु जी, सीताराम। क्या आपको भी घुटनों की पीड़ा बन जाती है? जी। क्या आपने घुटने उपाय करवाए देवी के? क्या आपने टटका का भी विधान किया? ये वाला टटका किया? हाँ? झूठ नहीं बोलने का, वाई फाई वाला दरबार है ये, बिल्कुल ही वाई फाई वाला ही है। हाँ, किया कि नहीं? हाँ, किया है वाला। ओ, अब ये मंत्र हमने लिखा, बड़ा 9 माला करनी, लहसुन प्याज बंद रखना है। जा, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम प्रार्थना करते हैं कि 2026 तक ठीक होंगे, हमें ऐसा अपने बालाजी का भरोसा है। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप जो कहते हैं कि अंधविश्वास और सरासर गलत है, क्योंकि मैं भी किसी से कुछ नहीं बताई थी। मैं आइए विवेक, साधु जी, अब इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, जो पत्रकार है वो सामने आ जाए। अब एक और हम चेक करके बताते हैं आप लोगों को, पत्रकार सामने आ जाए। आप में से ही 2 पत्रकारों का चुनाव करना है। पूरी भारत की मीडिया लगी है, आज तक है, इंडिया है, TV9 है, टाइम्स नाउ है, यहाँ छत्तीसगढ़ की लोकल टीम है, और जी टीवी है, और भारत के और बताना ABP सुदर्शन है, और KVP भी है। जितने भी भारत के पत्रकार, नेशनल चैनल की मीडिया है, आप सामने आ जाइए, अब हम आपको बताते हैं कि दरबार क्या होता है। आज भारत के इतिहास में किसी भी धर्म में नहीं होगा, तो पार्टियों के सामने नहीं जा सकते, वहां पार्टी तुम्हारा सामना करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन बात है सब बालाजी रियल सनातन
सनातनी और मंत्र दरबार है हनुमान जी का, हम तुमको जवाब देने को तैयार है। तुम्हारे साथ साथ आर्मीज भी है, न्यूज भी है, सब है। तुम्हारे साथ साथ जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां भारत के संत पाखंडी होते हैं, उन सबकी ठठरी। हाँ, ये कैसे लगा रहे हैं अपनी बुद्धि, हम अभी बता। और हमको ये घोषणा या चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, उनको मुंह तो जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू से हैं। हम तुम्हारे नाक को फिर आएंगे और तुम अपना पारा गर्म मत करना, हमारी तो आदत है। बोलो सीता माइक लो भैया जी, पैन बदलो यार, चलता ही नहीं है यार, दो भैया, हमने बुराई कर दी, हमको पहन ले जाओ। आप लोग चुनाव कर लीजिए, 2 लोगों का पत्रकार खुद चुनाव कर लीजिए, हमको लड़ाई नहीं करती। ये हो जाएगा कि गुरु जी के ने अपने सेट कर रहे पैसा देके, तुम्हारे बहुत बेचैन हो, तुम्हारी कला जा रही है ना। आप लोग चुनाव हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि गुरु जी ने जो है अपना पैसा दे करके सेट करके बुलाया। पहले ये घोषणा करिए कि हमारे बीच दिखाएंगे, आज के बाद हमको अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे। अगर हम रियल वोट बता देंगे, अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे, बोलो है ना। नहीं तो भाई को बताया भैया गली में बैठो, सीताराम जाओ, तुम 156 नंबर आओ, सुनाओ नहीं सर। बोलो अगर तुम मानते हो तो तुमको जो है ये कहना पड़ेगा कि ये अंधविश्वास नहीं है, आंखों से हमने देखा है, दर्शक इसका नहीं है। नहीं कहते तुम प्रमाण पत्र दो, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, न तुम हमें प्रमाण पत्र दे सकते हो, क्योंकि हमें गुरु जी पहले ही दिए हैं। बालाजी सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। भैया कहाँ के हो? काशी बनारस से। या क्या नाम? विवेक सिंह। यहाँ तुमने किसी को बताया नहीं? यहाँ क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ दर्शन करने आए थे, आपने बुलाया था। बनारस में गए थे जी, आपकी कथा साधु भी किया था। माइक से नहीं बोलना। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। अगर किसी को अपनी बात माइक से नहीं बोलनी है तो हमें प्रदर्शन नहीं करना है, आपकी समस्या का समाधान देना है, माइक बिल्कुल बंद करना सकते हैं। क्योंकि हमें ना तो प्रदर्शन करना ना हमको प्रमाण पत्र बोल चाहिए, हम अपना भी कर लें। तो पहले एक पर्चा लेकर के आए, माइक लेकर, तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए, पहले वो निकालो। सनातनी है बागेश्वर बालाजी की, ये पर्चा उनको दिखा, कैमरा में हमें मत दिखा, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखा, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख कर दिए गए हैं। कितने नंबर तक पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या तुम लोगों ने लिया? कैमरे में लिया? न्यूज वालों देखना चलेगा, नजदीक चलेगा उन लोगों, जा मारो उनके मुंह पे। जो कहते भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, मारो उनके मुंह पे। और इस आदमी को देखा एक कोने में, लगो इसमें मारा, ये हमसे मिला तो नहीं है, इसने किसी को बताया तो नहीं है। बता, 6 नंबर का प्रश्न है, पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा। पहले नंबर पर इसमें जो प्रश्न लिखा होगा बालाजी की कृपा का लिखा होगा, फिर बहन के बारे में लिखा होगा।
साथ कैमरा, अब आप जाइए जरा इन लोगों से पहले निपट गए, तुम्हारा पर्चा रखा है हमारे पास। मैंने ये किसी को नहीं बताया था। विवेक सिंह, बिल्कुल जो भी दिक्कत है तो गुरुदेव भगवान नहीं बताया, अभी नहीं बताते, गुरु जी के पास जाएंगे। जी बिल्कुल, हम तो गुरुदेव भगवान को बहुत पुण्य से मानते हैं। आप उसके पहले कभी मिले हो? हमसे तो नहीं मिले, ये प्रचार तो तुमने नहीं बताया? नहीं बोलिए। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? झूठ या पाखंड में तो नहीं बोला? किसी ने नहीं। झूठ मत बोलना, पाप करेगा करोड़ों लोगों। नहीं बोलो पक्का? जी। अब जो कहते थे भगवान नहीं होते थे, शक्तियां नहीं, ले टकरा देख ले, टकरा बाहर हो जाएंगे तेरे माथे पे। हम सनातनी है, हम बालाजी के हैं, गुरु जी के हैं, यही गुरु जी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। आज हमें गुरु जी ने छूट दे रखी है, एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरु जी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे, अपने हाथी चले बाजार, हम कभी मानेंगे। कल आ जाए कोई, किसी को अगर दिक्कत हो तो कल आ जाए, कल हम अपने गुरु जी से प्रार्थना कर लेंगे। और उनको बुला रहे हैं जिन्होंने हमको चुनौती दी थी, उनकी ठाक क्यों बुलाना नहीं चाहते तुम उन लोगों को? कौन कौन बुलाना चाहेगा? अच्छा, हमारे साथ महाराष्ट्र चुनाव पर कौन कौन चलेगा? पक्का? व्हाइट स्पॉट है ना, व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट। हमने ऐसा लिखा, एक पर्चा लाए हैं, 6 प्रश्न लिखकर जेल में डला हुआ है, आगे वाली जेल में डाला। स्थायी कार आप चाहते हैं, रुकावट बनी, कर्ज से हैरान, बालाजी की कृपा होगी, बालाजी का प्रश्न इन्होंने पहला लिखा है। बहन का द्वितीय विवाह मंगल होगा, एक बहन को सफेद दाग है, वो ठीक होंगे, आशीर्वाद। बाकी प्रश्नों के उत्तर धाम के दरबार में भी प्राप्त हो जाएंगे, आशीर्वाद है। जीवन भर हम तुम्हारे साथ हैं और तुम चिंता मत करो। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, ना तो हम ईश्वर हैं ना हम भगवान हैं, हम तो बालाजी से प्रार्थना करते जिन्होंने ये लिखवाया है। और ये पर्चा नहीं कटेगा, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। एक मंत्र लिख दिया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुमको छूट। अब जो है एक माता जी जिनकी बच्चे चल नहीं पाती, हाँ, अब इस बच्चे को मार लगाओ और पूछो क्यों सनातनी मजा आ रहा कि नहीं? क्या कोई पादरी टिक पाएगा? बोलो बोलो बोलो, बताओ सनातन का झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? बताओ भारत के संतों का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? तो सीताराम गया है कि आपको बुला लिया? एक मिनट कहाँ से आप आई हैं? रायपुर। पहले माइक लो, पहले नंबर पर माइक लो। पहली बार आई हैं?
निकल ये तरफ हो जाइए तो थोड़ा नीचे हमको बुला रहे थे मेरे बच्चा चल नहीं पाती बच्ची दिक्कत है नसें टेढ़ी हैं जन्मजात दिक्कत है इसको जन्मजात समस्या है जो आप पति के विषय को पूछने आए हैं डॉक्टर ने क्या बताया पढ़ो पति की मृत्यु श्वास रुकने के कारण हुई है उनको कोविड हुआ कोई भी तंत्र बाधा नहीं है इन चक्करों में आप पढ़ो बाबा की कृपा करेंगे आशीर्वाद इसका किसी का बस नहीं है हम जो बताने वाले हैं हमें भी एक दिन जाना है हम जो दूसरों का बताए हमें भी जाना है घर में लगे रहे तो जल्दी इसलिए हम कर देते अभी आप वहाँ बैठा दीजिए हम उनको चिकित्सा कर देते हैं डॉक्टरी सलाह भी थेरेपी भी चलानी है दुआ और दवा हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे जहाँ पूरे परिवार पर अब दो पत्रकार कौन छट गए हैं पता दो पत्रकार कौन छट गए आप लोग स्वयं छट जाइए देखो नहीं विरोध होगा नहीं तो ये कहेंगे अच्छा तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है बोलो पहले नंबर तो बहन जी हम एक पर्चा बनाते हैं पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं पहले हम पर्चा बना के रखेंगे अब आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ही लिखिएगा समझ आ गए हम पहले पर्चा लिख लेंगे जिनको हम अभी तक बुला रहे वो हमारे हो सकते हैं लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा अवश्य लिखा है पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना उसी का पर्चा लिखा उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा दूसरा इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे नंबर 1 से 4 तक चारों पर्चे रख लेंगे 4 व्यक्ति 4 पत्रकार 4 व्यक्ति लेकर आएंगे जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में देगी अब लगाओ अपनी बुद्धि अपना तर्क अपना विज्ञान अपनी पढ़ाई जितनी तुम्हारी बुद्धि हो और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे जिसकी भी लगेगी 2 की भी लगा तो बहन जी हम लिख रहे हैं आप ले जाओ लेकिन आप रहेंगे जाओ वहां जाना पड़ेगा यहाँ से आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लगा सकती हो ऐसे हाँ इसीलिए बुला सकती है ना साधु जी ओ साधु जी साधु जी हमने पर्चा लिख लिया हम तैयार हो गए ये रख भी दिया ये पेन भी रख दिया देखते हैं दम कितना बाजी होता है नीचे तक जाने पानी डाल खाएंगे
हुआ होगा, क्यों सदस्य नहीं मिल रहा है? ऐसा हुआ ना हो सकता। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर हो सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हमें नहीं है, तो हमारे इष्ट में है। किसी चीजें हमें पढ़ना है, उन्होंने नाम काटने में बहुत बड़ेगा। शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया। 4 लाख लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और कल हमको यहाँ पर 8 चाहिए हिंदू। आओ, अच्छा ना बोला, लपड़ा उठे भैया जितने जने हो कई जने बना दिया और मैं आज बात लपड़ा ना ठीक है। हम जोश लाए आदमी हैं, ज्ञान कम है ना, अनपढ़ वाला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी मत पूछिए उनसे कुछ, अभी कुछ मत पूछिएगा, कुछ मत पूछिएगा। पहले पर्चा बनने दीजिए, बना बनाया रखा। अच्छा बहन एक बात माइक लीजिए, आप लोग पर्चे हैं? नहीं जानते। तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? आपने सुना? एक घोषणा और सुन लीजिए, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर दीजिए। अभी तो नहीं बदलना, बदल दो, बदल दो। हमारी मान जाओ, हमारी नाक बच गए। इनको है पर्चा नहीं का है। हाँ बदल रहे हो तो बदल। माइक लो पढ़ी लिखी पहले आपने क्या पढ़ाई है, क्या करा हिंदी बताऊं कौन कौन? तुमको जानते, हमको जानते। आपने अपनी समस्या बताई, अपना नाम बताया, किसी ने वहां पूछा था। यहाँ पर प्राइवेट ढंग से आई थी। ये पत्रकार बहन को आप जानती हो, आपका प्रश्न क्या है? झूठ तो नहीं बोलो, उनका नाम क्या है? नजदीक आओ, हिंदी बहुत अच्छी है। राम बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी है, धन की तंगीरी बनी वो ठीक हो जाएगा, विज्ञान से स्वस्थ होगा, आशीर्वाद। अच्छा बोलिए, माइक से बोलिए, बिल्कुल सही है। किसी को यहाँ बताया था, एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, ध्यान की कोशिश करिए, बालाजी को बात करेंगे, आशीर्वाद। क्या इसको झटका दिया आपने? आपको आराम है? आपको इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का।
ये मंत्र है धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है, और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है, कोई देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है, उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह रहे कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गए, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए। जय श्री अब फिर पत्रकार आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम, सीताराम, सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पर भी है, संस्कार की, कोई बता सकता है? बोलो, बोलो, वरना आज के बाद हम विश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भ्रदुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भ्रदुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आप लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से, क्या तुमने बताया? लोगों को अंधविश्वास में नहीं रखेगा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई के न्यूज़ पे दिखा रहा हूँ, मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का नहीं। मैं यही से आपके दरबार से तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूँ आचार्य वीरेंद्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी आज के बाद अब विश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक है, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। भारत को विश्वास में ढकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं 3 दिन से सच्चाई का पता लगा रहा था। एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इसे इंटरव्यू किया था, अभी टीवी नहीं बताया था, जो इन्होंने बताया है वो सच है, और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग नहीं है, आज के बाद
और हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक इशू हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ प्रणाम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार एक मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है। कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें। ये रखा है, आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची कोटि खेलते हैं, कच्ची कोटि नहीं, क्योंकि इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है। ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको संतुष्ट कर देंगे, पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा। ये हम पहले से गोदी रखे थे, इस गोदी को भी हम मारेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें इतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, गुरु जी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। हमारे गुरु जी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कराओ इस मैदान में। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध दी सब, सामने कर दी। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धर्म से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेल है, हम लोग 5 घंटे से बैठे, पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई वो नारियल लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा से 7 बार को बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में लग जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, कहीं जी किया 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। के बाद आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है वहाँ स्पर्श करो और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की। आपकी बहु अर्जी स्वीकार
देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम लिया यही कहते हैं कि हमने होश में रखा, बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी वाला वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरे कृष्ण के धीरे कृष्ण इनकी अर्जी। और जो है कल हम दरबार में, हम आज 36 दरबारों से क्षमा मांगते हैं, और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है, इसलिए हम आप लोगों का मन को ही नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी, और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह अब है तो कट्ठा खुलकर आएगा, बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है, हाथ उठा, पक्का पक्का पक्का। अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कराएंगे। पूरे दुनिया में भारत के संतों से कहेंगे, आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन भाई गौर करेगा, हाथ उठाओ। तो मैं शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो? बाइकआउट करोगे? न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।